हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमने एक मैथ के टॉपिक स्टार्ट किया था समय चाल दूरी। समय चाल दूरी का मैंने डे नंबर 1 पब्लिक कर दिया था और आप लोगों ने जी भर के मुझे प्यार दिया। बढ़िया 200 प्लस व्यूज उसके ऊपर आपने पहुंचा दिए हैं। इसके लिए बेटा जी आप सभी को दिल से थैंक यू बेटा जी। आज हमारा समय चाल दूरी का डे नंबर 2 है। जो विद्यार्थी ये पहली बार देख रहा है तो मैं उसे कहूँगा, अगर तुम अपने समय चाल दूरी के टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार करना चाहते हो तो बेटा पहले डे नंबर 1 पढ़ लो, उसके बाद में डे नंबर 2 पढ़ना। मैं वादा करता हूं ये टॉपिक आपकी जिंदगी में इतना खतरनाक तरीके से आपके माइंड में सेट करूंगा कि आप ये कहोगे कि वास्तव में सर हमें कभी गलती नहीं होंगे इसके पर्सन। क्लियर? तो आइए ऊपर हेडिंग लिखिए समय चाल दूरी डे नंबर 2 और करते हैं प्रश्नों की शुरुआत बेटा जी। ओके, और दिल थाम के बैठो, मस्त बैठो, गारंटी बताऊं आज का टॉपिक बड़ा शानदार पढ़ाऊंगा। ओके, आइए देखिए टॉपिक की शुरुआत करता हूं एकदम छोटी छोटी बातों से, ठीक है ना। समय चाल तथा दूरी में क्या रिलेशन है, यानी कि तीनों के अंदर है क्या रिलेशन। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा जी तीनों के फॉर्मूले याद रखो। कौन से? देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि समय बराबर क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है। समय के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, और समय चाल के बाद में अगर मैं पूछूं कि बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी प्रश्न में पूछा जाए कि समय ज्ञात करो, किसी प्रश्न में पूछा जाए कि चाल ज्ञात कीजिए, या किसी प्रश्न में पूछा जाए कि बताओ दूरी ज्ञात कीजिए, तो इन तीनों प्रश्नों को हम करेंगे कैसे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि समय क्या है तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अगर दूरी में चाल का भाग दे दोगे तो अपने पास समय आ जाएगा। इसी प्रकार अगर चाल का पूछा जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अगर दूरी में समय का भाग दोगे, अगर समय का भाग दोगे तो चाल आएगा, और चाल का भाग दोगे तो समय आएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर समय को और चाल को दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा दूरी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखना। जब भी जरूरत पड़े कि दूरी ज्ञात करो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर आपसे पूछा जाए समय ज्ञात करो तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर चाल ज्ञात करो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपने बोला सर अच्छी तरह से याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम में, तो चलिए धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाऊंगा बेटा जी मैं। याद रखना इनको तीनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लो। ओके, तो आगे बढ़े, पहले आप इन तीनों को नोट कर लीजिए बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले आराम आराम से पढ़ेंगे बेटा जी। देखिए बेटा, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो भी यूट्यूब के द्वारा और मेरे चैनल से अगर वो जुड़ा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि उसको बेसिक से बताऊं ताकि उसके नोट्स भी अच्छे बने और उसको ऐसा लगे कि वास्तव में हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, कि गति से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1.5 घंटे में। अब मेन बात यहां पर दे रखा कितनी दूरी, ये देखो क्या दे रखा है कितनी दूरी। हमें पता है कि अगर दूरी हमें फाइंड करना है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। उसकी चाल क्या है और समय क्या है दोनों को गुणा कर देंगे उत्तर आ जाएगा। हमें पता है चाल तो 60 है, ये लो 60 गुणा, और समय हमारे पास 1.5 घंटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1/1/2, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3/2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ है ना। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3/2। क्लियर? अब आप एक काम करो, इस 3/2 में 2 से इसको काट दो, 2 3 6 30, 3 3 9 90 किलोमीटर।
किलोमीटर है यहां पर, तो यहां भी किलोमीटर लगेगा, यानी कि उसकी दूरी कितनी होगी, 90 किलोमीटर होगी। ये अपना पहला क्वेश्चन। आई होप बहुत सिंपल सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। इसने पूछा कितना समय, यानी कि समय फाइंड करना है। अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। सर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी तो हो गई 45 किलोमीटर बट्टा चाल। सर चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 का भाग दे दो, 9 पंजू 45 यानी कि 5 आएगा। और समय पूछा तो यहां देखो घंटे लगे हुए हैं, तो यह आएगा 5 घंटे। कितना आएंगे, 5 घंटे, यही इसका राइट आंसर होगा। सिंपल से दोनों सवाल। तीसरा भी आसान है। चाल क्या होगी, हमें यह पता है कि जो भी चीज पूछा जाए उसका फॉर्मूला याद रखना। हमें पता कि चाल पूछी है तो हम कहेंगे सर चाल बराबर होता है सर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब आप बोलोगे सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय है तो सर दूरी कितनी होगी, सर दूरी तो दे रखी है 28 किलोमीटर है, तो ये रहा 28 बट्टा समय कितना है 7 घंटे, तो 7 कर दो, 7 चौक 28, तो यह आ गया 4। उसने क्या पूछा, चाल पूछा है, तो यहां किलोमीटर है यहां घंटे है, तो चाल क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्लियर। ये 3 सवाल मैंने एकदम नॉर्मल सवाल पूछे हैं और फॉर्मूले के डिपेंड पूछे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछे हैं। अब थोड़े से प्रश्नों को मैं घुमाऊं उससे पहले आप लोग इन तीनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। आप बोलोगे सर एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि प्रति सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, यहां पर दे रखा कितनी दूरी, तो आप बोलोगे सर एकदम आसान है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन देखो थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। इसकी चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में और यहां पर दे रखा है घंटे। अरे भैया यहां घंटे दे रखे हैं तो यहां भी घंटे होने चाहिए, टाइमिंग हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहां पर घंटे हैं तो यहां भी घंटे होने चाहिए, समझे मेरी बात को। तो यह बात ध्यान में रखना बेटा जी। अगर यहां किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर होना चाहिए, अगर इधर मीटर है तो यहां भी मीटर होना चाहिए, यानी कि टाइमिंग बदले हुए नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो मीटर में और सेकंड में होना चाहिए, तो यहां पर देखो घंटे है, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। क्या तो आप इसको घंटे बनाओ या फिर आप इसको सेकंड बनाओ, दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या तो इसको आप घंटे बना लो या फिर इसको सेकंड बना लो, लेकिन टाइमिंग सेम होना चाहिए, उससे पहले प्रश्न सोल्व नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो याद करो, थोड़ा सोचना। 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डे नंबर 1 में बताया था मैंने 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मैं लिख सकता हूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर प्रति सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि याद करो मैंने बोला था 20 को गुणा करेंगे 18/5 से, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने डे नंबर 1 में आपको कुछ मान रटवाए भी थे कि इनको रट्टा मार लो, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, क्लियर। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आए तो उसको हम लिख सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, तो यहां देखो घंटा है और यहां भी देखो घंटा है, अब काम अपना बन जाएगा। अब उसने प्रश्न देखो क्या पूछा है, कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी। तो अब हम बोलेंगे सर दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आप बोलोगे सर चाल कितनी होगी, तो
तो चाल आपको 20 नहीं लेना है, चाल आपको लेना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लिखोगे चाल हो गई 72 और गुणा समय होगा 2.5 घंटे। क्या मैं 2.5 घंटे को 2.5 लिखूं? नहीं, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको लिखूंगा 5/2 और 2 का भाग 72 में देंगे तो 36 बार जाएगा और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। 36 पंजो 180, 180 किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर होगा। समझ में आए ना? क्लियर? अब यहां देखो 300 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखा है और यहां पर दे रखा है 500 मीटर दे रखा है, तो होगी ना गड़बड़। पहले एक बात हमेशा याद रखना, अगर यहां किलोमीटर है तो यहां भी किलोमीटर होना चाहिए, अगर यहां मीटर है तो यहां भी मीटर होना चाहिए। ये दोनों सेम होने बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, उससे पहले आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उससे पहले आप उत्तर नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखना। तो हमें दे रखा है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इस 300 को गुणा कर दूं 5/18 से, तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3, 3 छिक 18, 3 एकम 3 100 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 500/6 और 5/18 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी चाल चेंज हो गई, 500/6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहां मीटर है और यहां भी मीटर है, अब काम बन जाएगा। अब देख लो मैंने किस किस चीज के ऊपर टारगेट बनाया है। ऐसे सवाल छोटे छोटे होते हैं लेकिन एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये मैंने नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बताए हैं, ये सब प्रश्न आए हुए एग्जाम के अंदर। लेकिन बच्चा क्या करता है, उसने पूछा कितना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, उत्तर निकाल देता है। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले समझो कि अगले ने क्या पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहां किलोमीटर था, यहां मीटर है, तो इसको चेंज करो। तो इसको चेंज किया है मैंने 5/18 से, क्योंकि चाल को जब चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो अपने पास आया 500/6 मीटर प्रति सेकंड। इसको मैं 2 के पहाड़े से काट सकता हूं, 2 3 6, लेकिन मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 500/6 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब ये तो होगी इसकी चाल, यहां भी मीटर हो गया, यहां भी मीटर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना, उसका फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। उसने पूछा कितना समय है, तो हमें निकालना समय, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अरे सर दूरी कितनी है? तो मैंने कहा सर दूरी है 500 मीटर। आप बोलोगे 500 मीटर और बट्टे, और ये पूछे कि चाल कितनी है, तो चाल हम लिखेंगे 500/6। 500 और बट्टा 6 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, गुणा 6। लीजिए अट गया, 500 से 500 कट गया, उत्तर आ गया 6। ये क्या पूछा है? समय, और समय के साथ में क्या लगता है? सेकंड। तो यहां पर आएगा 6 सेकंड, यही इसका राइट आंसर होगा। बोलो भी हाँ या ना, कोई दिक्कत? क्लियर? इस तरह की गलतियां तुम प्रश्नों में मत करना, ये बातें ध्यान में रखना। सूत्र लगाने से पहले देखो कि ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये सेम होना जरूरी है। क्लियर? आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए, दोनों प्रश्नों को कीजिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 प्रश्न देखिएगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नों को आराम से मस्त पढ़िएगा, बर्डन लेके मत पढ़िएगा, ठीक है ना? देखो ध्यान सुना, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, हमें चाल फाइंड करनी है। क्लियर? अच्छा यहां दे रखा समय सेकंड और यहां दे रखा मीटर। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं चाल। हमें पता कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हमारे पास दूरी तो है 800 मीटर, ये लो 800 मीटर बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय दे रखा है 96 सेकंड। क्लियर? ये आ गया। अब हम इसको काटेंगे। अब देखो 8 एकम 8, यह आ गया 100 बट्टे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। हम 4 के पहाड़े से भी काट सकते हैं इसको। 4 तिये 12 और 25 चौक 100। तो मैं इसको लिख सकता हूं 25/3 मीटर प्रति सेकंड। देखो मीटर है और सेकंड है, तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो गई? चाल हो गई। लेकिन अगले ने ये बोला है
कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अरे ये तो मीटर प्रति सेकंड में निकली है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो डे नंबर 1 याद करो, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है उसको किलोमीटर में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो आपको क्या करना है, इस 25/3 को गुणा करेंगे 18/5 से। 5 5 25, 3 6 18 और 6 पंजू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका राइट आंसर होगा। छोटी सी बात याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सवाल है। इसी प्रकार देखो, ये घंटे हैं और ये किलोमीटर है, और घंटे और किलोमीटर आ गया तो चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बोलेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। याद रखना ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें क्या लिखना है? 5 का भाग देना इसमें। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 16 17 18, 3 बचेगा, 5 6 30। तो इसका उत्तर आएगा 360। भाई सीधी सी बात है, 1800 में 5 का भाग दोगे तो 360 आएगा। 360 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना आ गया आंसर। 360 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन उसने बोला है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा तो आ ही रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, इसको लिखो आप मीटर प्रति सेकंड। ऐसे लिखो कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ऐसे लिखना इस प्रश्न को हमें। क्योंकि किलोमीटर तो डायरेक्ट आ गया उत्तर, तो ये तो यही आंसर हो जाता। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले तो क्या करेंगे? तो आपको पता है 360 ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। अरे बोलो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 20 और 20 पंजू 100। इसका उत्तर आएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका राइट आंसर होगा। 100 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बोलो बोलो, समझ में आया? ऐसे प्रश्न किसी भी हाल में मत छोड़ना। अब मैं आपको वो झलक दिखाता हूं जो प्रश्न बड़े खतरनाक तरीके से आते हैं, उनको मैं करवाऊं। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, अब तक तो थे आसान आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम का धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। वो प्रश्न तो आसान दे रहा है लेकिन वो दिमाग से खेल रहा है। आजकल हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो प्रश्न आसान है, कर देंगे, लेकिन रुको एक बार। देखो, सबसे पहली बात, प्रश्न को पढ़ के देखते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक धावक 75 मीटर। देखो, पहली बात तो यही गेम खेल दिया। इसने बोला किलोमीटर, जबकि यहां पर दे रखा मीटर, तो ये बात गलत है। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो एक काम करो, पहले इसको मैं चेंज कर ही देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो आप बोलोगे 6 3 18, 5/3 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल ये आ गई। अरे समझे मैंने क्यों गुणा किया है? मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि यहां मीटर है तो यहां भी मीटर होना चाहिए, और इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो उत्तर आ गया 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ये भी मीटर, ये भी मीटर। क्लियर? अब आगे पढ़ के देखो क्या दे रखा है। एक धावक 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों तरफ दौड़ लगाने में कितना समय लेगा? समय तो पूछा है, लेकिन यहां पर देखो अंगुली कर दी उसने वर्ग के ऊपर। अच्छा, आपको ये पता कि वर्ग ये होता है, ये वर्ग है, इसकी भुजा ये 75 है तो ये भी 75 है, ये भी 75 है और ये भी 75 है। थोड़ा दिमाग लगाओ। और वो ये बोल रहा है कि वर्ग के चारों तरफ दौड़ लगा रहा है, यानी कि यहां से शुरुआत की उसने, यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर यहां आ गया, यानी कि 75 75 150 150 150 300, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई? 300 मीटर हो गई। लिख रखा था 75 मीटर, लेकिन हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कितनी दूरी तय की उसने? 300 मीटर की दूरी तय की है। कितनी मीटर की दूरी तय की है? 300 मीटर। ये तो हो गई दूरी, ये हो गई चाल। उसने पूछा समय, और हमें ये पता है
कि समय बराबर होता है दूरी 300 मीटर और बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और चाल दे रखी है हमें 5 और बट्टा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा गुणा 3। बोलो हाँ है ना, 300 गुणा और बट्टा 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से हट जाएगा। क्लियर। अब 5 6 30, 6 आ गया, 6 3 18, 180, 6 3 18 यानी कि 180, और ये क्या लगा हुआ है सेकंड, तो यहां पर आएगा 180 सेकंड, या फिर उसका आंसर हो सकता है 3 मिनट। क्या हो सकता है? 3 मिनट, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, और 3 मिनट में 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट, तो ऑप्शन में 180 सेकंड भी आ सकता है और 3 मिनट भी आ सकता है, दोनों राइट आंसर है। लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है कि यहां घुमाया उसने। अब जैसे ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखो, एक बस का पहिया 1 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 चक्कर लगाता है। क्लियर। यदि पहिए का व्यास, हमें पता कि पहिया ऐसे होता है, ये पहिया का व्यास हो गया। क्लियर। क्लियर। पहिया का व्यास है 56 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा का पूरा कितना सेंटीमीटर है? 56 सेंटीमीटर है। अरे है कि नहीं है? हमें पता कि व्यास का हाफ कर दो तो ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 और 28 56 हो जाएगा। और जब किसी व्यास का हाफ करते हैं तो वो त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अंगणित, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, समय चाल दूरी, और प्रश्न आ गया आपके किसका? वृत्त का। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में दे दे तो बच्चा फंसेगा, लेकिन अगर पूरा कोर्स किया हुआ होगा आपका तो कभी नहीं फंसोगे। देखो कैसे, अब यहां पर देखो त्रिज्या अगर 28 है तो मुझे बताओ पहिया जब चक्कर लगाता है, देखो एक बात बताऊं आपको, ये जो चक्कर है ना, चक्कर, ये चक्कर हमेशा बात करते हैं परिधि की। किसकी बात करते हैं? परिधि की। तो आप लिखोगे सर इसकी परिधि निकालेंगे, तो देखिए मैं यहां पर डायरेक्ट एक बात बता देता हूं आपको, डायरेक्ट बात बता दूं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्लियर। 2 की जगह 2 रखेंगे, यानी कि 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर। आर कितनी है? 28 है। 7 चौक 28, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 176, 176, यानी कि ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर 176 सेंटीमीटर वो गया है एक चक्कर। एक चक्कर, एक चक्कर, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर। लेकिन उसने तो बोला कि 1 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, यानी कि पहले 7 से गुणा करो इसको। 176 को 7 से गुणा करते हैं, 7 6 42, असल की 4, 7 7 49, 50 3 53, असल की 5, 7 एकम 7 और 5 12, 1232 सेंटीमीटर, यानी कि वो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में वो 1232 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर। समझ में आएंगे ये बात ये। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि बस की चाल क्या होगी, हमें पता कि 1 सेकंड में 1232 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1232 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही इसका आंसर है। लेकिन अगर कोई कहते सर मीटर लगाओ, तो मीटर करने के लिए 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 100 का मैं भाग दे दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 12.32 मीटर प्रति सेकंड। ये भी इसकी चाल है। प्रति सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड में। क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे प्रश्न तभी पॉसिबल है जब आपको ये परिधि वाला मैटर समझ में आ गया। देखो समय प्रश्न के बस की चाल याद कीजिए, ओ सर समय चाल दूरी का प्रश्न है, लेकिन बेटा ये समय चाल दूरी का प्रश्न करते करते धुआं निकल जाएगा, है कि नहीं है? तो ये चीजें भी याद रखनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने कैसे बताया। चक्कर की बात जब भी आए तो वो किसकी बात करेगा? परिधि की। अगर 7 चक्कर निकाल रहा है तो 7 से गुणा कर दो, 5 चक्कर कर रहा है तो 5 से गुणा कर दो। आई होप की बात समझ गए होंगे। क्लियर। अब देखो ऐसा ही प्रश्न एक और पूछा था, लेटेस्ट क्वेश्चन बताता हूं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट, पहले कीजिए बेटा जी। चलिए बेटा जी,
आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल, इसी के साथ अपना पार्ट नंबर 2 डे नंबर 2 समय चाल दूरी का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्रश्न पढ़ते हैं। एक ट्रेन के द्वारा अक्ष प्लस 1 घंटे में तय की गई दूरी अक्ष क्यूब प्लस 1 किलोमीटर है, ट्रेन की चाल क्या होगी। आप बोलोगे सर समय चाल दूरी का प्रश्न आराम से कर लेंगे, लेकिन इतना आराम से है नहीं है। देखो कैसे, हमें पता है ट्रेन की चाल, ठीक है ना। अगर चाल हमें निकालने तो चाल बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारे पास कितनी है, अक्ष क्यूब प्लस 1 और बट्टा समय कितना है, तो समय हमारे पास अक्ष प्लस 1 है। क्लियर। आप बोलोगे सर खत्म कहानी। ये तो हो गया अपना प्रश्न, यानी कि ये हो गया समय और ये हो गई अपने पास दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन सुनो, यहां पर गेम बहुत बड़ा खेला गया है। कैसे, एक फॉर्मूला होता है अक्ष क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या आता है, अक्ष प्लस 1, ठीक है ना, अक्ष प्लस 1, फिर आता है ए स्क्वायर यानी कि अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला आता है। हमें पता है कि यहां पर अक्ष क्यूब दे रखा है, तो 1 का क्यूब भी तो कर सकते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो कर सकते हैं। और जैसे करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी यानी कि अक्ष प्लस 1, ए स्क्वायर यानी कि अक्ष का स्क्वायर, ए बी इन दोनों को गुणा करोगे अक्ष से कम अक्ष आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप ये कहोगे सर हम ये कह सकते हैं कि इसको हटा के हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे अक्ष प्लस 1 और यहां लिखेंगे हम अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और प्लस 1 और बट्टा अक्ष प्लस 1, और आप कहोगे सर इससे ये कैंसिल हो गया। बोलो, तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1, यही अपना राइट आंसर होगा। देखो प्रश्न था ना आसान, लेकिन जिसको बीजगणित के सूत्र नहीं पता है उसके हिसाब से तो ये प्रश्न स्वाहा। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको बीजगणित भी अच्छी तरह से याद करनी है, आपको एडवांस मैथ जिसको बोलते हैं घन घना बेलन शंकु गोला अर्धगोला और फिर वर्त त्रिभुज, ये भी सब भी अच्छी तरह से याद करने हैं। आपको पूरा कोर्स जब आपके हाथ में होगा ना, तब चाहे किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल दे, घुमा फिरा के हम आराम से कर सकते हैं। अब जिसने बीजगणित नहीं पढ़ी है उसके हिसाब से तो ये प्रश्न गया काम से, समझे। आज का आपको पार्ट ये कैसा लगा, कि आपने इसमें नई चीज सीखी। अगर ये पार्ट आपको शानदार लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, अरे शेयर भी कर दिया करो कभी, ठीक है ना। और अगर आपको ये बढ़िया लगा तो तारीफ कीजिए, और याद रखिए मेरी ये चीजें कि मैंने किस पैटर्न पे कौन कौन से सवाल बताए हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।